मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीएन एजुकेशन। टुडे एंड गोइंग टू टीच यू हिंदी। ये स्टूडेंट्स, तो हम पिछली वीडियो में सेकंड लेसन हमने स्टार्ट किया था, तो उसका फर्स्ट पेज हमने रीड कर लिया था। तो अब हम आगे करेंगे। तो ये क्या था, ये चिड़िया कह रही थी कि खूंटा खूंटा दाल निकालो, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या ले परदेस जाऊं। कि जो उसने दाल का दाना खूंटे के ऊपर रखा था, तो उसने हड़प लिया था। वो उसको कह रही है कि ये दाल का दाना बाहर निकाल दो, कि मैं क्या खाऊंगी, और मैं एक ही दाना तो लेकर के आएगी, तो मैं उसके अगर वो भी आपने ले लिया तो मैं क्या खाऊंगी और क्या अपने बच्चों के लिए यहाँ पर प्रदेश जाऊंगी, तो मिलेंगे कि अपने बच्चों के लिए क्या लेकर के जाऊंगी। अब आगे करते हैं। पर खूंटे ने उसे झिड़क दिया, उसने मतलब झिड़क करके बोला, जाओ जाओ दाल वाल नहीं मिलेगी। वो कहता है यहाँ से चली जा, कुछ नहीं मिलेगा। नन्ही चिड़िया उससे बहुत उदास हो गई, बेचारी बहुत दुखी हुई। वह बहुत मेहनत से दाना बीन कर लाई थी, बीन कर यानी कहीं से उठा करके लेके आई थी। वह उसकी मेहनत की कमाई है, वह तो अपना हक मांग रही है। नहीं, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। उसने सोचा, भाई देखो, अगर वैसे ही रखा हुआ हम खा रहे हैं तो अलग बात है, बेचारी कहीं से लेकर के आई थी इतनी मेहनत से, तो उसको छोड़ तो नहीं सकती थी। तो उसने कहा कि इसको मैं छोड़ूंगी तो नहीं। वह उड़कर बढ़ई के पास पहुंची। उसने बढ़ई से प्रार्थना की कि वह खूंटे को चीर दे, क्योंकि उसने उसकी मेहनत से कमाई दाल हड़प ली है। सबसे पहले वो किसके पास जाती है? बढ़ई कौन होता है? लकड़ी काटने वाला। तो उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि आप इस खूंटे को चीर दो यानी काट दो, जिससे मैं अपनी दाल इसमें से निकाल लूँ। बढ़ई ने उसे घूर कर देखा, ऐसे छोटे जीवों के लिए वह खूंटा चीरे। उसने कहा, जाओ जाओ अपना रास्ता नापो, हम खूंटा वूंटा नहीं चीरते। मतलब जब छोटी चीज़ हमें दिखाई देती है ना, कोई छोटा जीव, तो हम सोचते हैं कि क्या है ये, तो फालतू में ऐसे ही वो कर रहा है, तो हम इसकी मदद नहीं करेंगे। तो वो बढ़ई भी ऐसे करता है, उसको बुरी नज़र से देखता है और कहता है कि चले जाओ यहाँ से, कि मैं खूंटा वूंटा नहीं चीरूँगा। इसके बाद वह राजा के पास अपनी शिकायत लेकर गई। उसने राजा से निवेदन किया कि वह बढ़ई को दंड दे, क्योंकि उसने खूंटा नहीं चीरा। इसके बाद कहाँ गई है वो? किसके पास गई है? राजा के पास गई। क्या कहा उसने? कि उसने खूंटा नहीं चीरा। खूंटे ने उसकी दाल हड़प ली और राजा ने उसको डांट कर भगा। राजा ने भी सोचा कि छोटा सा पक्षी है, भी क्या बढ़ई इसकी मदद करेगा, तो उसको डांट करके भगा दिया। इस छोटी सी चिड़िया के लिए वह बढ़ई को क्यों दंड दे? वो सोचता है कि भाई ये तो जानवर है, इसके लिए मैं बढ़ई से क्यों दंड दूँ, उसके साथ क्यों वैर मोल लूँ। धीरा इसके बाद रानी के पास गई। उसने रानी से कहा कि वह राजा को छोड़ दे, क्योंकि राजा ने बढ़ई को दंड नहीं दिया, बढ़ई ने खूंटा नहीं चीरा, खूंटे ने उसकी दाल हड़प ली है। तो क्या कहते हैं वो? फिर रानी के पास चली जाती है। वो कहते हैं कि आप राजा को छोड़ दो, क्योंकि राजा ने बढ़ई को दंड नहीं दिया और बढ़ई ने खूंटा नहीं चीरा, तो जो खूंटा है वो मेरी दाल ले रहा। तो मतलब सभी के पास बेचारी को सारी बातें कहनी पड़ती थी। तो फिर रानी क्या कहती है? रानी बोली, तुम्हारे लिए मैं राजा को छोड़ दूँ? जाओ जाओ। तो वो भी उस छोटे से पक्षी को देख करके क्या कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपने राजा को छोड़ दूँ। धीरा ने सांस नहीं छोड़ा। वह मेहनती थी और कोशिश करने वालों में से थी, उसने नहीं छोड़ा सांस। वह सांप के पास गई। उसने उससे रानी को डंसने के लिए कहा। तो वो सांप से कहती है कि आप रानी को डंस दो। उसने भी उसे भगा दिया। मतलब बेचारी ने सभी के पास वही स्टोरी सुनाई होगी, लेकिन सभी ने उसको भगा दिया। फिर वह लाठी के पास गई कि वह सांप को पीटे। लाठी ने भी उसका काम नहीं किया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उड़कर आग के पास पहुंची। उसने आग से लाठी को जलाने को कहा। मतलब जिससे जो काम हो जाता था उसने सभी से मदद मांगी। आग ने भी धीरा के लिए लाठी को जलाने के लिए तैयार नहीं हुई। मतलब आग भी जो है धीरा के लिए लाठी जलाने को तैयार नहीं हुई। तब चिड़िया समुद्र के पास गई और उससे आग को बुझाने को कहा। तो समुद्र ने उसका कहना नहीं माना। फिर वह हाथी के पास गई। उसने हाथी से कहा कि वह समुद्र का सारा जल सोख ले। मतलब जिससे जो काम बन पाता था, तो सभी से उसने बेचारी ने मदद ली, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हाथी ने भी समुद्र का पानी सोखने से इनकार कर दिया।
तब चिड़िया जाल के पास गई। उसने हाथी को फंसाने के लिए कहा, पर जाल ने भी उसे निराश किया। चिड़िया बहुत थक गई। वह अपने हक की लड़ाई छोड़ने वाली नहीं थी। वो क्या करती है कि बहुत थक जाती है और अपना हक वो छोड़ना नहीं चाहती थी। अब वह चूहे के पास गई। उसने उससे जाल को कुतरने के लिए कहा और अपनी सारी बातें बताई कि अंत में वो किसके पास पहुंची है? चूहे के पास। चूहा चिड़िया की बात सुनकर अचंभे में आ गया। कितने शक्तिशाली जीवों के पास यह चिड़िया सहायता के लिए गई, पर किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। वह क्या सोचता है कि बेचारी चिड़िया देखो कितने जानवरों के पास गई है, कितनों के पास गई है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, इसकी बात नहीं सुनी, उसकी सहायता नहीं की। वह खुद एक छोटा सा साधारण जीव था, मतलब वो उससे भी छोटा था। उसे चिड़िया से सहानुभूति हुई। तो कहते हैं ना कि बराबर वाला ही एक दूसरे का दर्द समझता है। तो उसने उससे सहानुभूति दिखाई, साधारण मतलब दया दिखाई। साधारण लोग ही साधारण लोगों की मदद कर सकते हैं। यही बात मैंने आपको बताई है, नहीं कि जैसा व्यक्ति होगा अगर उसी के बराबर का है तो वो तो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन शक्तिशाली को तो क्या होता है कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं नहीं कर सकता। शक्तिशाली तो केवल अपने घमंड में ही चूर रहते हैं। चूहे ने कहा, चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चूहा चिड़िया के साथ जाल कुतरने के लिए चल पड़ा। चूहे को आता देख जाल डर गया। वह बोला, मुझे मत कुतरो, मैं हाथी को फंसाता हूँ। ये कहते हैं कि जब हमारी जान पर बन पड़ती है ना, तो तब तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब जाल को लगा कि हाँ ये चूहा तो मेरा जाल कुतर देगा, तो इससे अच्छा तो है मैं मदद ही कर दूँ, तो फिर सभी क्या है मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जाल को आता देख हाथी समुद्र को सोखने चल पड़ा। समुद्र डरकर आग को बुझाने चल पड़ा। लाठी चली सांप को मारने। सांप सब कुछ समझ गया। वह दूर से ही चिल्लाया, मुझे मत डारो मारो, मैं रानी को डसता हूँ। यस स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेसन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस